हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सर्कल का थर्ड थ्योरम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, जो है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। इसके पहले हमने सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम के भी थ्योरम्स डिस्कस किए थे। उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अगर आपको देखना है तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलो अभी इंस्क्राइब एंगल थ्योरम पे ही फोकस करते हैं। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट इज मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। इसका मीनिंग क्या होता है? इंस्क्राइब एंगल का मेजर इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ होता है। तो अभी इंस्क्राइब एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क क्या है उसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो लेट्स कंसिडर अ सर्कल विथ सेंटर O और एक एंगल है, एंगल BAC। तो यही एंगल होता है इंस्क्राइब एंगल। और इस एंगल के जो दोनों भी आर्म्स है, उन्होंने एंगल के अंदर एक आर्क इंटरसेप्ट किया है और उसी आर्क को हम बोलेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। द आर्क इज BDC। तो ये जो इंस्क्राइब एंगल वाला कंसेप्ट है उसको हम अलग अलग एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। इंस्क्राइब एंगल की सिर्फ दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन कि उसका वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन उसके दोनों भी आर्म्स सेकेंट होने चाहिए। बस यही दो कंडीशंस है फॉर इंस्क्राइब एंगल। अब इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है? इस एंगल के दोनों भी आर्म्स ने एंगल के अंदर वाले रीजन में एक आर्क इंटरसेप्ट किया है विच इज BDC, और उसी आर्क को हम बोलेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। तो ये जो इंस्क्राइब एंगल वाला कंसेप्ट है ना, उसको हम अलग अलग एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। चलो अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखो और यहाँ पे मुझे बताओ कि इंस्क्राइब एंगल हो सकता है या नहीं। सी दिस, इज दिस एन इंस्क्राइब एंगल? नो, बिकॉज इसका वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होना चाहिए था, तो ये इंस्क्राइब एंगल नहीं हो सकता। चलो अभी सेकेंड डायग्राम देखो, बताओ ये इंस्क्राइब एंगल हो सकता है क्या? नहीं, इसका वर्टेक्स सर्कल के ऊपर तो लाई कर रहा है, बट इसका सिर्फ एक ही आर्म सेकेंड है और दूसरा आर्म सर्कल के बाहर जा रहा है, तो ये भी इंस्क्राइब एंगल नहीं होगा। चलो अभी थर्ड डायग्राम देखो। यहाँ पे इस एंगल के दोनों भी आर्म सेकेंड तो है, बट इसका वर्टेक्स सर्कल के बाहर जा रहा है, जो कि सर्कल के ऊपर होना चाहिए था, तो ये भी इंस्क्राइब एंगल नहीं हो सकता। चलो अभी ये डायग्राम देखो। यहाँ पे जो एंगल BAC आपको दिख रहा है, ये इंस्क्राइब एंगल हो सकता है क्या? यस, क्योंकि यहाँ पे इसका वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है और इसके दोनों भी आर्म्स सेकेंट है। सो दिस इज द करेक्ट डायग्राम फॉर इंस्क्राइब एंगल। तो चलो अभी सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो क्या है गिवन? इन अ सर्कल विथ सेंटर O, एंगल BAC इज इंस्क्राइब इन आर्क BAC। ये जो एंगल BAC है वो आर्क BAC के अंदर बना हुआ है। आर्क BDC इज इंटरसेप्टेड बाय द एंगल BAC। आर्क BDC जो है वो एंगल BAC ने इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क है। तो हमें इस थ्योरम में प्रूव क्या करना है? एंगल BAC इज हाफ ऑफ मेजर आर्क BDC। ये जो एंगल BAC है इस पूरे आर्क का हाफ होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ रे एवो। एवो एक रे ड्रॉ करेंगे जो कि सर्कल को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो एवो रे ड्रॉ कर लिया, सर्कल को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ ड्रॉ रेडियस OC। रेडियस OC भी ड्रॉ कर लिया। चलो अभी प्रूफ स्टार्ट करेंगे। नाउ कंसीडर ट्रायंगल AOC। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है AOC। इस ट्रायंगल के अंदर साइड OA इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड OC। देखो साइड OA इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड OC। व्हाई? बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दोनों भी सेम सर्कल की रेडियस है। देयरफॉर एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA। देखो कहां पे एंगल्स, एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA। क्यों? बिकॉज थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल।
अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। दिस इज द थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये दोनों भी एंगल्स अगर इक्वल है तो सिंप्लिसिटी के लिए उनको हम x कंसिडर करते हैं। तो लेट एंगल OAC is equal to angle OCA is equal to x degree. This is our equation number first. Now angle EOC is an exterior angle of triangle AOC. Triangle AOC देखो, this angle EOC is an exterior angle and we know that this exterior angle is always equal to the sum of the interior angles of the triangle. So we can write angle EOC will be equal to angle OAC plus angle OCA, and we can write angle EOC is equal to angle OAC plus angle OCA. The reason, theorem of exterior angle of a triangle. तो ये बनेगा x plus x is equal to 2x degree and therefore angle EOC is equal to 2x degree. But EOC is a central angle. EOC तो सेंट्रल एंगल है और सेंट्रल एंगल तो हमेशा इस आर्क के इक्वल होता है. सो वी कैन से दैट मेजर आर्क EC is equal to 2x degree. The reason is definition of measure of an arc. This is our equation number second. तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में तो प्रूव किया था कि एंगल OAC is equal to x degree. This angle is equal to x degree and the measure of this arc is 2x degree. So we can say that angle OAC is half of the measure of this arc. So we can write here from 1 and 2 angle OAC is half the major arc EC. अब ये जो OAC एंगल है इसको हम EAC भी बोल सकते हैं. So we can also write angle EAC is half of the major arc EC and this is our equation number 3. Now similarly, drawing segment OB, we can prove एंगल EAB is half of major arc BE. डायग्राम में देखो एंगल EAB यहाँ पे है और आर्क BE यहाँ पे है. तो जैसे हमने राइट साइड में प्रूव किया है वैसे हम लेफ्ट साइड में भी we can prove that angle EAB is half the arc intercepted by it and this will be our equation number 4. Now from equation number 3 and equation number 4, if we add these two equations, we'll get angle EAC plus angle EAB, half major arc AC plus half major arc BE. So the sum of these two angles, see in the diagram, angle EAC means this angle and angle EAB means this angle. So we can say that addition of these two angles will be angle BAC. So we can write in the next line, this is equal to angle BAC. On the right hand side, we can take half as a common and we will be left with major arc EC plus major arc BE. चलो अभी डायग्राम में देखो, मेजर आर्क EC प्लस मेजर आर्क BE दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो हमें एक बड़ा आर्क मिलेगा which is BEC. तो we can write here. Now this arc BEC can also be written as arc BDC. It is one and the same thing. So we can write here angle BAC is equal to half major arc BDC और हमारा प्रूफ हो गया. Hence proved.